अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आज बात करने वाला हूं उन 3 हलकों की जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। हारने के पीछे हकायक क्या थी और मैं ये समझता हूं कि पीटीआई अपनी वजह से हारी है। ये मैं आगे जाके जो बात करूंगा उससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो पीडीएम है उसमें इतना दमखम नहीं है कि वो किसी को हरा सके। नून लीग की जो सूरत हाल है कि मां से वाय शरफपुरी वाली सीट जो है पीपी 139 की, इसके अलावा कुछ जीत नहीं सकी, और वो भी जिस तरह से जीती है वो चीजें सामने, और वो कोई मार्जिन भी इतना नहीं है, सिर्फ 2-2.5 वोट की लीड से वो जीती है। इन 3 हलकों की मैं बात करूंगा। पहले मैं कराची की तरफ जा रहा हूं। मलीर कराची में सबसे बड़ी वजह जो हारने की है वो टर्न आउट है। मैंने जो कल की वीडियो थी आप वो देखेगा, उसमें मैंने बात की थी कि अगर पीटीआई ने जीतना है तो टर्न आउट ज्यादा देना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा निकलना पड़ेगा। अगर टर्न आउट ज्यादा आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, अगर टर्न आउट नहीं आता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। मलीर में वही हुआ जिस तरह से मैंने कहा था। मलीर में अगर मैं आपको इसका जायजा लूं तो जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 2018 में उन्होंने 31,000 वोट लिए, अब उनके 32,000 हुए। 1,000 वोट, बल्कि एक भी नहीं बनता क्योंकि 31,000 कुछ था, अब जो है 32,000 कुछ हुआ है, तो 800-900 वोटों का फर्क पड़ा है जनाब, सिर्फ और सिर्फ। और वो जाहिर है कुछ वजह की वजह से पड़ गया। अब वो किस वजह से वहां धांधली, जिस तरह से लड़ाइयां झगड़े, उससे 700-800 वोट तो बढ़ ही जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके वोट नहीं बढ़े, वोट दरअसल कम हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में 33,000 वोट लिया था और इस दफा जो है उनको वोट पड़ा है सिर्फ 22,000 वोट। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम हुआ है चूंकि टर्नआउट कम था, वोट शिफ्ट नहीं हुआ, वोटर निकला नहीं है। इस चीज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर देखना चाहिए कि मलेर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर क्यों नहीं निकला। मुल्तान की बात करता हूं। मुल्तान में दही इलाके, मैंने कल ही बता दिया था कि दही इलाकों में मार्जिन है, अली मूसा गिलानी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, वहां पर लीड ले सकते हैं, और वही हुआ कि वहां पर जीते। दूसरी बात, जो पीटीआई का अपना वोटर था जिससे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर गद्दी कोई वोट देना है, अगर किसी वडेरे के बेटे को वोट देना तो फिर अली मूसा गिलानी ठीक है, और वो बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज पर समझती है तो आज उसी चीज पर खुद जो है अमल कर रही है, तो उस पर ही होना था। लेकिन ये भी मसलियत के तहत हुआ, ये बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि अगर ये टिकट ना दिया जाता तो फिर जनूबी पंजाब से बगावत हो सकती थी। उस बगावत को बचाने के लिए इमरान खान साहब ने ये टिकट तो दिया, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ गया। सलमान नईम साहब, जहांगीर तरीन साहब, जावेद हाशमी साहब और 2-3 गद्दियां, ये तमाम लोग सपोर्ट कर रहे थे अली मूसा गिलानी को, जबकि दूसरी जानिब सिर्फ इमरान खान का बयानिया था और शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अगर कोई एफर्ट है तो वो थी। और क्योंकि जो मेहरबानों ने जो कैंपेन है वो भी सिर्फ लिमिटेड की है, सिर्फ खवातीन में की है। 139 के आखिर में मैं बात करूंगा, पीपी 139, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस नैरेटिव के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है जो लोटाइज्म कहा गया था। शरफपुरी साहब चूंकि इधर आए और इधर आके उन्होंने कैंपेन की और अपने उनके रिश्तेदार पीटीआई के टिकट से लड़े, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उस बयानिए को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो पीटीआई का वोटर है वो बड़ा समझदार है, समझदार भी पीटीआई नहीं बनाया है, और अब यही चीज इनके गले पड़ गई है। भंगू साहब, जो इफ्तिखार भंगू साहब, इसलिए वो जीतने में कामयाब हुए हैं क्योंकि नून लीग ने वहां लोटा क्रेसी की जो टर्म है वो इस्तेमाल की, और ये टर्म दरअसल पीटीआई की ही है। और वहां पर कुछ धांधली के इतलात भी, वैसे फैसलाबाद से भी धांधली की इतलात मिली थी, लेकिन ये 3 बड़े वैलिड पॉइंट्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, वरना पीडीएम में इतना दमखम नहीं था। आखिर में यही कहूंगा, अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।